अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के ब्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ हुदा शाह। जैसा कि नाजरीन मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग्स में उन टॉपिक्स पे बात की जाए जो कि हमारे माशरे के लिए टैबू समझे जाते हैं, यानी उन टॉपिक्स पे बात की जाए जिस पे बात करना शायद बहुत ही मायूब समझा जाता है। तलाक़ ही उसमें से एक टॉपिक है और आज भी हमारे माशरे में दकियानूसी भरी पड़ी है और तलाक़ के बारे में बात करना ही पसंद नहीं किया जाता, बल्कि इनफैक्ट अगर कोई ख़ातून इस हवाले से बात करे और अनफॉर्चुनेटली अगर वो ये स्टेप उठा रही हो तो उसके बारे में अजीब अजीब अलकाबात से उसको नवाजा भी जाता है और एक जुर्म करार दिया जाता है। व्लॉग आपने पूरा देखना है क्योंकि मैं कुछ अदाद शुमार भी आगे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो शामिल करूँगी कि आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में डिवोर्सेस का क्या रेशो था और शादीशुदा कितने अफराद थे और आज क्या रेशो है और आज कितने शादीशुदा अफराद हैं और कितने जो शादीशुदा अफराद हैं वो खुश हैं, नहीं खुश हैं और डिवोर्स रेट जो है वो क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा नाज़रीन, कहने को तो 2023 है लेकिन हमारा माशरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा है। इस माशरे में शायद बात तो अब शायद कर ली जाती है लेकिन सॉल्यूशंस की जानिब नहीं जाया जाता। सर्वे अगर आज से 5 साल पहले की बात करें 2018 में तो 76% लोग जो थे वो मैरिड थे और जिनमें से 76% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं अपनी शादी में। 18% वो लोग थे जिन्होंने न्यूट्रल जवाब दिया, ना वो खुश थे और ना ही वो ना खुश थे। 4% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो खुश नहीं हैं और 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इस बात का जवाब नहीं देना चाहते और जो डिवोर्स रेट था बहुत कम था। ये आज से 5 साल पहले की बात है। 2022 यानी कि पिछले साल भी इसी तरह एक सर्वे हुआ जिसमें से तकरीबन हमारी जितनी भी आबादी है उसमें 68% अफराद जो हैं वो मैरिड हैं और डिवोर्स रेट जो है उसमें 0.57 यानी 0.57% जो है वो डिवोर्सेस का परसेंटेज निकली और 60% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, यानी तलाक़ की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। इस साल वो शरह जो है वो इजाफ़ा उसमें हो गया है और अगर 2020 की बात की जाए तो अदालत में 14,943 केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है, उस पर बात की जाए जितनी बात की जाए उतनी कम है। अब वजह क्या होती है तलाक़ की, इस हवाले से हम आगे भी व्लॉग बनाएंगे, लेकिन अभी ये जो व्लॉग है वो 0.57% लोगों के लिए है जो इस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मर्द हज़रात को फ़र्क नहीं पड़ता। यकीनन जब आप एक रिश्ते में होते हैं और जब आपका रिश्ता टूटता है तो फ़र्क दोनों साइड से ही पड़ता है, लेकिन ख़वातीन की स्पेशली मैं बात इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो डिवोर्सी ख़वातीन होती हैं और ओवरऑल अगर डिप्रेशन की भी बात की जाए तो 22 से 66% सिर्फ ख़वातीन हैं जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं। और अब डिप्रेशन भी एक ऐसा मौजू है जिस पे हम आने वाले वक्तों में बात करेंगे और सॉल्यूशन की जानिब कोशिश करेंगे जाएं, या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने की उसमें कोशिश भी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सोसाइटी है और शादी जो है उसके हमारी सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है एक्चुअली। वालिदैन अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और एक तरह से अगर ये कह लिया जाए कि जैसे ही वो जवान होती है तो उनके सर पे ये बोझ बन जाता है कि इसकी शादी करनी है और जैसे ही शादी होती है तो ये कह के भेजा जाता है कि निभाना है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेना, जो कि अच्छी बात है क्योंकि पेरेंट्स कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है कि उसकी बेटी का घर ख़राब हो, इसलिए ये कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल पेरेंट्स से ये है कि अगर यही चीज़ें अगर मर्द हज़रात को भी समझा दी जाएं तो शायद जो सोसाइटी और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएं। मेरे ख़्याल से ऐसा है। लेकिन खैर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो ये है कि आज भी 90% ऐसी आबादी है जिसकी सोच यही है और उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का
कोई भी पॉइंट नहीं है। आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हैं, जितने मर्ज़ी आप अनपढ़ हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो सोच है ना हमारी सोसाइटी की, ये सदियों से चली आ रही है, अभी तक चल रही है, और पता नहीं अगली कितनी सदियां लग जाएंगी इस सोच को बदलने में कि तलाक़ का जो धब्बा है वो नहीं लगना चाहिए, मर के निकलना है तुमने घर से, बर्दाश्त करते रहना, कुछ भी हो जाए। डोमेस्टिक वायलेंस के इतने केसेस होते हैं, इतने केसेस होते हैं, फिर भी जो ख़वातीन होती हैं वो डर के मारे अपनी फैमिली को नहीं बता रही होती हैं कि एक तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो सारी ज़िंदगी अपने बाप पे, भाई पे डिपेंडेंट होती है, और जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो अपने शौहर पे डिपेंडेंट होती है। बहुत कम रेशो है जो वर्किंग वुमेन की भी है हमारी सोसाइटी में। लेकिन खैर वो इसी टेंशन में होती है, इसी जहनी तनाव में होती है, और इसलिए शायद ख़वातीन में डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में देखा जाता है बनिस्बत मर्द हज़रात के, क्योंकि वो अपनी फ़ीलिंग्स को बता नहीं पा रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी फ़ीलिंग्स को किससे बयान करें। वो अपने पेरेंट्स के हवाले से भी सेंसिटिव होती है कि उनको बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। एक तरफ वो जो शोहर है वो उसके साथ अगर कुछ डिस्कस भी करना चाह रही होती है तो उसको वो आगे से रिएक्शन या आगे से उसकी जो ख्वाहिश होती है उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने ही जहनी तनाव का शिकार हो के कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं उस पर्सनालिटी में पड़ जाती है। उसके बाद ससुराल वालों को भी तो खुश रखना है। ससुराल वाले खुश नहीं होंगे तो हस्बैंड वाइफ जितने मर्ज़ी खुश हों, आपको खुश नहीं रहने दिया जाता। चल नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि क्या माशरे में तब्दीली कुछ आ रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन 0.57% की जो कि डिवोर्स के प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं और या गुज़र चुके होते हैं। काफ़ी ख़वातीन से मेरी बात हुई, और चूँकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी प्राइवेसी का मसला है, उनसे मैंने पूछा कि कुछ डिवोर्सी ख़वातीन कि आपकी ज़िंदगी डिवोर्स से पहले क्या थी और डिवोर्स के बाद कैसी थी। तो उनमें से ज़्यादातर ख़वातीन का यही कहना था कि ऑलरेडी हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से बहुत अरसे के बाद हमने हिम्मत करके ये स्टेप उठाया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उनकी ज़िंदगी ज़्यादा जहन्नुम बन गई। वो कैसे? माशरे की वजह से, सोसाइटी की बातों की वजह से। वो अलकाबात जो कि हमारी सोसाइटी लगाना शुरू हो जाती है एक तलाक़ याफ्ता ख़ातून के ऊपर। ये घर नहीं बसाना चाहती थी, कोई ना कोई चक्कर होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी जो शौहर ने तलाक़ दे दी, या इसने खुला क्यों दायर की। बहुत से ऐसे सवालात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ सोसाइटी मैं भी यहाँ पे रह रही हूँ, आप लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग किस नज़र से एक ऐसी ख़ातून को देखते हैं जो कि डिवोर्सी होती है। उसके बाद तकरीबन मैंने 50 ख़वातीन से बात की, जिनमें से 43 ख़वातीन ने दोबारा शादी की जानिब नहीं गई। उन्होंने कहा हम जाना ही नहीं चाहते। और सिर्फ 7 ऐसी ख़वातीन थीं जिन्होंने दूसरी शादी की एंड दे आर लिविंग हैप्पीली लाइफ, विच इज़ गुड कि वो चलें। वो जो 7 ख़वातीन थी उनको जो अगला पार्टनर मिला वो एटलीस्ट अच्छा था। यहाँ पे सवाल आप सब पे है, हम पे है कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्यों हैं, हमने किसी के लिए भी जीना इतना महाल क्यों कर दिया है। अब नाज़रीन, यहाँ पे मज़ीद सवालात भी उठ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, आप लोगों से सवालात करना चाह रही हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने जवाबात बताइएगा ताकि मुझे भी फ़ीडबैक मिलती रहे और हम आगे से आगे जो है वो ब्लॉग्स बनाते रहें इसी पे और फिर बात भी कर सकें। तलाक़ बुरी चीज़ है, कोई भी रिश्ता टूटता है, वो कोई भी अपनी शौकिया तो तलाक़ लेता नहीं है, या किसी को खुशी तो होती नहीं है कि वो एक रिलेशनशिप से निकल रहा है। लेकिन इंसान को इससे पहले या उसके बाद जो झेलना पड़ता है उसमें उसका क्या कसूर होता है, ठीक है। दूसरा कि क्या कभी किसी तलाक़ याफ्ता ख़ातून से किसी ने पूछा है कि वो अब ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, वो खुश है नहीं खुश है और आगे उसके क्या प्लान्स हैं। चलें एक रिश्ता ख़त्म हो गया, वो उसने डिवोर्स तो ले ली, क्या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? क्या उसको जीने का हक़ नहीं रहा?
क्या वो आगे कोई प्लान नहीं बना सकती है? लाइक हम इतना उसको डिप्रेशन दे देते हैं कि उसके जीने की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटे छोटे सवालात हैं जो आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। छोटी सी बात है और वो बात ये है कि एज़ अ माशरा अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का लिहाज करना शुरू कर दें, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा कर नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट बुरा भी ना करें या बुरा भी ना बोलें। क्योंकि समटाइम्स अगर आपके जो अल्फाज होते हैं वो किसी के ऊपर क्या गुज़रे या उसकी लाइफ, उसके दिमाग की कैफियत क्या हो जाए, ये आपको पता नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किसी बड़े नुकसान से को फेस करने से बेहतर है एक छोटा नुकसान अगर कर लिया जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी तलाक लाजमी ले लेनी चाहिए एंड ऑल दैट, और आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए शादी के बंधन में बनने के बाद। कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन दोनों साइड से करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आगे भी आपको नज़र आ रहा है कि वो इसी पैटर्न से आपकी लाइफ चल रही है, तो वहाँ पे अपने लिए स्टेप ले लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों को स्टेप ले लेना चाहिए और आगे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना कोई अक्लमंदी तो होती नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं और आगे आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना अक्लमंदी ही होती है। और एज़ अ माशरा मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो कि इस प्रोसेस से गुज़र रहा है, तो उसको सपोर्ट करें। उससे एटलीस्ट कुछ और नहीं कर सकते तो उससे आराम से तसल्ली से पूछ ही लें, उसके दिल का हाल पूछ लिया जाए ना, तो यही बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि शायद वो बंदा जो है वो एक बड़े ट्रॉमा से ऑलरेडी निकल के आ रहा है, गुज़र रहा है, तो शायद आपकी वजह से वो मज़ीद किसी ट्रॉमा में नहीं जाएगा, या एज अ सोसाइटी वो जो लोगों को फेस कर रहा है उसको एटलीस्ट थोड़ी सी जो है उम्मीद की शमा नज़र आएगी कि कोई तो है जो उसको समझ रहा है। उससे क्या होगा कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो बर्बाद होने से बच जाएंगी। माशरे में जो एक डिप्रेशन का माहौल अब क्रिएट हो जाता है, और स्पेशली उस शख्स के लिए जो कि इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, उसका जो जहनी तनाव है वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है। इस व्लॉग से इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद इस पे व्लॉग करेंगे।